नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 7 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में एक महिला ने अपने ससुर पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने बाथरूम में कैमरा लगवा दिया ताकि वो उसे नहाते देख सके। यही नहीं, महिला ने अपने 2 देवरों पर छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया है। अगली खबर, संत कबीरनगर जिले में देवर और भाभी ने आम सहमति से विवाह कर लिया। दरअसल महिला का पति मुंबई कमाने चला गया। इस दौरान उसकी अपने देवर से करीबी बढ़ गई और दोनों साथ में रहने की जिद पर अड़ गए। अंत में परिवार की सहमति से उनका विवाह करा दिया गया। अगली खबर, नोएडा में कोविड के 32 नए मामले सामने आए, जिनमें कुल मरीजों की संख्या 190 हो गई है। इस बीच कोविड से 3.5 महीने की बच्ची की जांच ली गई, जो इस साल जिले में पहली कोविड की मौत है। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार से संपर्क शुरू किया। इसे देखते हुए जिले में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है, जो कि 7 जून से 9 जून तक प्रभावी रहेगी। अगली खबर, प्रयागराज में मकान बनाने का सपना होगा पूरा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर के बाहर एयरपोर्ट रोड और गंगा पार्क में हेतापट्टी क्षेत्र में 2000 से लेकर 5000 बीघे में आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी है। इन दोनों आवासीय योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में प्लॉट्स की बिक्री की जाएगी। अगली खबर, तेज हवा से घर में उड़कर आया कागज, घर वालों को लगा टोटका कर फेंका गया है। पीट पीट कर ले ली पड़ोसी की जान। गाजीपुर के दिलदार नगर की यह घटना है, जहां पर घटना में पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, लखनऊ विकास प्राधिकरण अब आम नागरिकों की मांग के अनुरूप प्राइम लोकेशन पर बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट लेकर आएगा। ये परियोजनाएं लोगों की पसंद, जरूरत और सुझाव के आधार पर तैयार की जाएंगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर डिमांड सर्वे की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है। अगली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ विधायक रहे अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द करने के फैसले पर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। समाजवादी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने न्यायपालिका की नियुक्तियों और भाजपा की चुनावी रणनीतियों पर भी सवाल उठाए और पार्टी के भविष्य के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। अगली खबर, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण से जरूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक राम मंदिर में 45 किलो सोने का इस्तेमाल हो चुका है। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सबसे ज्यादा सोना मंदिर के दरवाजों पर लगाया गया है। अगली खबर, बरेली में तैनात महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान और उनके बिजनेसमैन पति सुरेश कुमार यादव उर्फ शेखर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ में तैनात इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार की तहरीर पर मेरठ के मेडिकल कॉलेज में 3 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दंपति के पास 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। इसमें कई महंगी कोठियां, दुकानें, बार, पेट्रोल पंप और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। अगली खबर, लखीमपुर खीरी जिले में दिल्ली के कारोबारी से ठगी की गई, जहां तंत्र मंत्र से मां और पत्नी के इलाज के नाम पर कारोबारी से 19 लाख रुपए ठग लिए गए। कारोबारी ने पुलिस में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने करीब 2.25 वर्ष पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। तब 3 माह के भीतर कार्यकारिणी का गठन हो गया था, जिसमें 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव शामिल थे। लेकिन इस बार कार्यकारिणी गठन में देरी ने पार्टी के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर, मेरठ में लव स्टोरी का खौफनाक अंत। प्रेमी संग रगे हाथ पकड़ने के बाद मां ने नाबालिग बेटी को काट डाला। धड़ मिला और सिर की तलाश जारी है। हत्यारों ने मृतका की पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को गंग नहर में और धड़ को रजवाहे में फेंक दिया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अगली खबर, सहारनपुर के जोंधे बांस गांव में सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलटों की सूझबूझ से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सेना की तकनीकी टीम ने हेलीकॉप्टर की जांच कर मरम्मत की और उसे वापस सरसावा एयरबेस पहुंचाया। अगली खबर, ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बैरक से जांच के दौरान डल्लब के गद्दे, बैटरी वाला पंखा, देशी घी, टिफिन और 30,000 नगद रुपए मिलने के बाद इस लापरवाही पर शासन ने जेल अधीक्षक मुकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई। अधीक्षक पर अनुशासनिक जांच भी शुरू कर दी गई है। अगली खबर, मेरठ में एक पालतू डॉगी की वजह से परिवार के सदस्यों की जान बच गई, लेकिन डॉगी की जान जा चुकी है। हुआ यूं कि आधी रात को सोते समय घर में एक जहरीला सांप आया। पालतू डॉगी ने उसे देखा तो सांप से भिड़ गया और जोर जोर से भौंकने लगी। डॉगी के भौंकने से परिजनों की नींद खुली, लेकिन तब तक सांप कई बार कुत्ते को डस चुका था। डॉगी ने सांप को जबड़े में दबा लिया और सांप के डसने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं। अगली खबर, बस्ती में एक युवक को अपनी प्रेमिका से मिलना जाना महंगा पड़ गया। प्रेमिका ने उसे बाग में बुलाया था, लेकिन जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने बाग में गया तो घात लगाकर बैठे प्रेमिका के पिता और भाई ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घर को बना दिया लग्जरी होटल। पुलिस की छापेमारी में खुल गई पोल। दरअसल कुशीनगर जिले में जिला नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इस घर का निर्माण हुआ था। इससे पहले तो इस घर को बनने में तकरीबन 5 साल लग गए। दूसरा, इस मकान को 2 मंजिला बनाकर इसमें होटल का व्यवसाय हो रहा था, जो कि डूडा द्वारा कराए गए निर्माण कार्य का कच्चा चिट्ठा खोलता है। अगली खबर, दिल्ली की 25 साल की नीलेश की हत्या उसके प्रेमी सत्येंद्र यादव ने 5 लाख रुपए के लेन देन और शक के कारण कर दी। पुलिस ने सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सत्येंद्र ने अपने गुनाह
गुनाह को कबूल भी कर लिया। सत्येंद्र ने बताया कि उसने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और उसके शव को ठिकाने लगाया। अगली खबर, गोंडा जिले में बीती रात हुई एक शादी चर्चा में है। इसकी वजह है यूपी पुलिस, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल दुल्हन के भाई की 1.5 महीने पहले लुटेरों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद दूल्हे पक्ष ने लुटेरों के डर से शादी करने से इनकार कर दिया था। अगली खबर, मेरठ में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ा गया पति। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में एक पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फूलबाग कॉलोनी में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला के पति का पिछले साल 3 महीनों से दूसरी युवती से प्रेम संबंध था और वह उसके साथ किराए के मकान में रह रहा था। पत्नी को इसकी जानकारी मिली तो वह पति का पीछा करते हुए उसके ठिकाने पर पहुंच गई। वहां पति को प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने प्रेमिका से हाथापाई शुरू कर दी। कॉलोनी में लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा हो गया। अगली खबर, ससुराल जा रही दुल्हन, अचानक रास्ते में पहुंचा बॉयफ्रेंड और पल भर में गायब हो गई गर्लफ्रेंड। गाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के बाद दुल्हन विदा होकर कार से ससुराल जा रही थी। इसी बीच रास्ते में उसका प्रेमी आ गया और गाड़ी रुकवा दी। उसने दूल्हे से बोला कि दुल्हन की मां की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, ऐसे में मां से दुल्हन का मिलना जरूरी है, मैं अभी मिलवा कर लाता हूं। पति ने भी पत्नी को जाने दिया, वहीं रुक कर इंतजार करने लगा। जब कई घंटे बाद भी दुल्हन लौट कर नहीं आई, तब दूल्हा ससुराल पहुंचा और पूरी कहानी बताई। इसके बाद पूरा मामला समझ में आया कि नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अगली खबर, लखनऊ में 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती समारोह की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री जो है 15 जून को लखनऊ में 60,000 नए पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसका आयोजन एक भव्य समारोह में होगा, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। इसके पीछे का मकसद है राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और जमीनी स्तर पर पुलिस नेटवर्क को बढ़ाना। अगली खबर, गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी की अलग ही तारीफ कर डाली। जनप्रतिनिधि व अभिनेता रवि किशन ने 6 जून को गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योगी ने माफिया पर लगाम लगाकर यूपी को अपराध मुक्त और विकासशील राज्य के रूप में पुनर्स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन विकास परियोजना की भी सराहना की। अगली खबर, लखनऊ में 2.5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। फुटपाथ पर सो रही मासूम को उठा ले गया था हैवान। दरअसल आलमबाग इलाके में फुटपाथ पर सो रही 2.5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक उन्नाव जिले के रहने वाले दंपत्ति 2.5 साल की बच्ची के साथ लखनऊ में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। बुधवार 4 जून की रात को दंपत्ति अपनी 2.5 साल की बच्ची को लेकर आलमबाग मेट्रो के नीचे फुटपाथ पर सोए हुए थे। तभी देर रात करीब 2 से 2:30 बजे उनकी बच्ची गायब हो गई। एक शख्स उठा ले गया और कुछ ही दूर पर उससे रेप कर उस बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, यूपी में 5 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 5 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा पारा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज सभी जिलों में शुष्क मौसम रहने का अलर्ट है। गर्म पछुआ हवा के चलते 5 दिन के लिए गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। 11 जून के बाद हवा का रुख पूर्वा होगा। पूर्वांचल से शुरू होकर दोबारा बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। बलरामपुर में शाम 5 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है। यहां 2 दिनों से तापमान 34 डिग्री के आसपास था। बारिश के बाद तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर, गंगा में जलकुंभी में फंसी भांजी, बचाने आए 2 मामा, डूबे, तीनों की दर्दनाक मौत। बता दें कि कानपुर के कल्लूपुरवा गांव में गंगा में डूबकर 12 साल की भांजी और उसके 2 मामा की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भांजी जलकुंभी में फंसकर डूबने लगी और मामा उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन वे भी गहराई में जाकर डूब गए। दोनों मामा अपने भांजे के मुंडन में आए थे, लेकिन इससे पहले उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही पूरा परिवार सदमे में है। अगली खबर, बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी तैनात की गई है। बकरीद के मद्देनजर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को कहा है। त्योहार के दौरान कम्युनल हार्मोनी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, जिसके कत्ल के इल्जाम में 2.5 साल जेल में रहा वो व्यक्ति जिंदा मिल गया। बता दें कि शाहजहांपुर में हत्या के आरोपी को 2.5 साल बाद अदालत ने दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में वो जेल में था वह व्यक्ति जिंदा निकला। मामला इस तरह से है कि 16 दिसंबर सन 2022 की रात को चलती ट्रेन में मारपीट कर युवक को ट्रेन से फेंक दिया गया था। मामले में 2.5 साल तक जेल में बंद आरोपी को कल बुधवार को अदालत ने दोष मुक्त कर रिहा करने का आदेश दे दिया है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में मकान के विवाद में ट्रांसजेंडर की पीट कर हत्या हो गई और इसमें 2 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के मनवाड़ा गांव में मकान के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक 25 साल के ट्रांसजेंडर व्यक्ति मुस्कान की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाशी की जा रही है। अगली खबर, अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि रामलला के भव्य मंदिर में अब तक कुल 45 किलो सोना इस्तेमाल हो चुका है। इसकी शुद्धता 100% है और टैक्स को छोड़कर इसका मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए आंका गया है। ये सोना मुख्य रूप से मंदिर के भूतल पर सभी दरवाजों में लगाया गया है।
अगली खबर, स्पीड ब्रेकर पर फिसली बाइक, 2 युवकों की हो गई मौत। वाराणसी में गुरुवार की शाम सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा चोलापुर के गोसाईपुर मार्ग का है, जब तेज रफ्तार बाइक से ब्रेकर पर उछलकर अनियंत्रित बाइक हो गई और गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सिर और गर्दन में गहरी चोट के कारण युवकों की मौत हो गई। अगली खबर, बिजनौर से शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पिछले दिनों हमने बताया कि कैसे एक स्कूल पर उर्दू में उसका नाम लिख गया था। अब इस मामले में सरकारी प्राथमिक स्कूल के हेड टीचर रफत खान को निलंबित कर दिया है। वजह थी स्कूल बोर्ड पर उर्दू में नाम लिखना, जो वायरल वीडियो के कारण चर्चा में आया। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी निर्देश की अवहेलना नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यह मुद्दा भाषा और पहचान के संवेदनशीलता पक्ष को उजागर करता है। अगली खबर, एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी पर्यावरण पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और पहल की, एक पेड़ मां के नाम योजना का दूसरा चरण। इस लक्ष्य में 10 करोड़ नए पेड़ सितंबर तक लगाना है। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देगा। यह उनकी पर्यावरणीय एजेंडे को नई दिशा देता है। अगली खबर, अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और समाजवादी नेताओं को निशाना बनाने वाला आरोप लगाया। अखिलेश ने न्यायपालिका की नियुक्तियों और भाजपा की चुनावी रणनीतियों पर भी सवाल उठाए और पार्टी के भविष्य के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। अगली खबर, बूंद बूंद पानी को तरस रहा स्मार्ट सिटी अमृत सरोवर, उद्घाटन के बाद भी नहीं चालू हुआ। बता दें कि बरेली में बने अमृत सरोवर में जहां एक तरफ पानी नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ रंगीन रोशनी की लाइटें खराब हो गई हैं। खाने पीने के लिए बनी दुकानें, स्केटिंग ट्रैक, परफॉर्मेंस एरिया, सेल्फी पॉइंट, कियोस्क, म्यूजिक फाउंटेन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बेहद बदहाल है। अमृत सरोवर का निर्माण कराने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कई करोड़ रुपए खर्च हो गए ताकि शहरवासियों को सुबह शाम सरोवर के चारों तरफ घूमकर आनंद मिल सके, लेकिन अब सरोवर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। कई दिन से सरोवर में पानी नहीं है। अगली खबर, पीएम ने तिरंगा लहराकर चुनाव आर्च ब्रिज पर उद्घाटन किया। बता दें कि जम्मू में मोदी शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने यहां पर रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया। अगली खबर, इंदौर के बाद हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ का कपल लापता हो गया। प्रतापगढ़ के हनीमून मनाने सिक्किम गए एक नवविवाहित जोड़े के लापता होने की खबर। इंदौर का एक कपल भी शिलोंग में हनीमून के दौरान लापता हो गया था, जिसमें युवक का शव मिला था। लापता जोड़े की तलाश जारी है। परिवार वाले चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने की योजना का बिजली कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने जोरदार विरोध किया है। बिजली के कर्मचारियों संगठनों का आरोप है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रदेश को 66 साल पीछे ले जाकर उस व्यवस्था को फिर लागू करना चाहते हैं जिसे सरकार ने 1959 में समाप्त कर दिया था। उनका कहना है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, बिजली महंगी होगी और गरीबों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगली खबर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने देश में अगले राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश का अगला राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 अप्रैल के बीच होगा। ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संबोधन में यूनिस ने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही एक विस्तृत रोड मैप जारी करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ पदभार संभाला था: सुधार, न्याय और चुनाव। अगली खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने किया पीएम मोदी को फोन, G7 समिट का दिया न्योता। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री चार्ल्स जे कार्नी ने फोन पर बात करके खुशी जाहिर हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई और इस महीने के अंत में कानन्स्कीस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अगली खबर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी खिलाड़ी विराट कोहली के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो गई है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार की शाम मची भगदड़ मामले में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने बेंगलुरु के कप्पन पार्क पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि इस मामले में पहले से ही एक केस दर्ज है और जांच जारी है। वेंकटेश की शिकायत को उसी मामले की जांच के तहत शामिल किया जाएगा। अगली खबर, भारत में एलोन मस्क की स्टारलिंक का रास्ता साफ हो गया है। सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस अब मिल चुका है। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत के टेलीकॉम विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का महत्वपूर्ण लाइसेंस दिया। यह लाइसेंस कंपनी को भारत में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने के और करीब ले आया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे ये लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को भी ये अनुमति दी गई है। तो फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश के साथ देश दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था, लेकिन एक जरूरी काम कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।